Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, CSS 2026 के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। ये बेसिकली जो नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डे बाय डे, उनको लेकर जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये वही जो है कंपाइल करके डेली बेसिस के ऊपर जो है हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है हम बेसिकली जो चीज़ों को डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जो अभी मैंने बताया, जितने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको लेकर जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनको भी यहाँ पर लर्न करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि हम साथ साथ जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो भी साथ लास्ट में लिस्ट बना देते हैं, जो आपके CSS 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। आप वो वोकैबुलरी भी जो यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म MC स्टडी प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कंप्लीट गाइडेंस न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जो है वो आप यहाँ पे लर्न करेंगे। एनालिसिस जो है वो कंप्लीट एनालिसिस दिया जाएगा। तो आज जो है हमारे आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज वाले हमारे। ठीक है, एक तो है हमारा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर है, उसके लिए 6 जो रेमेडीज दी गई हैं, 6 to 8 जो है वो रेमेडीज दी गई हैं, सजेशन कि किस तरह जो है इसको टैकल किया जा सकता है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में रिकंसिलिएशन जो है वो कैसे हो सकती है। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पाकिस्तान और सऊदी जो पैक्ट हुआ है उसका जो है पाकिस्तान के लिए क्या एडवांटेजेस है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी उसके अंदर जो है सजेशन दी गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए, जितने भी हमारे सेंसर्स हैं, व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसके ऊपर डिस्कशंस की गई हैं। वो आर्टिकल्स भी देखते हैं कि किस तरह जो है मिलिट्री हमारा सारी जो है वो कह लें कि वर्क फोर्स हो और सऊदीया का जितना भी रिसोर्सेज हो, तो ये मिलकर जो है वो एक रीजनल लेवल के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह यूरोप ने की हुई है, अपना एक सैटेलाइट अलग बनाया हुआ है IRS, तो यहाँ पर जो ये दोनों भी मिलकर जो है एरोनॉट्स के अंदर जो है अपना सैटेलाइट जो है वो बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हमें लेनी चाहिए, देखनी चाहिए, और ये आप नोट करते जाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके साथ हमने वर्ड की एक लिस्ट जो है लास्ट में दे दी है, इंग्लिश वोकैबुलरी की, आप वो भी लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर यहां पर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, तो यहां से अगर मैं सबसे पहले अगर एक बात यहां पे करूं कि किस तरह जो है वो जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है 2021 से लेकर, तो इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जो है वो कह ले के टूटने के ऊपर आ गए, टूटने के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि डे बाय डे जो KP के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या बढ़ रही है, दहशतगर्दी डे बाय डे बढ़ रही है। उसकी वजह से होता क्या है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में क्लैशेस जो बढ़ गए हैं, झड़पें हो रही हैं डे बाय डे। और इधर से जो है वो TTP को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो KPK के अंदर एंड बलूचिस्तान के अंदर डे बाय डे जो है वो सिक्योरिटी जितने भी हैं हमारी फोर्सेस उनको थ्रेट दे रही हैं। ठीक है, हल्का हलाकतें भी हो रही हैं वहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट्स बड़ी बात है। तो यहां पर अब जो है वो सबर का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है। व्हेन पेशेंस रन्स आउट, अब जो है ना जो एक सबर वाला पैमाना होता है ना, लबरेज हो चुका है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान बहुत सालों से लेकर जो है इस चीज को बर्दाश्त कर रहा है। इनकी इंसर्जेंसी जो डे बाय डे हमारे कंट्रीज के अंदर बढ़ रही है उनको बर्दाश्त कर रहा है। तो यहां पर जितने भी अफगान का जो यहां पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको अकोमोडेट किया पाकिस्तान ने, तो बहुत कुछ किया पाकिस्तान ने। लेकिन यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे जो रेमेडीज की बात की गई है। ख्वाजा खालिद फारूक ने जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल को हम यहां पर देखते हैं। सबसे बात है, पहले हम देखते हैं रिकैलिब्रेटिंग पाकिस्तान अफगान बॉर्डर स्ट्रेटजी। यहां पे जो बेस्ट स्ट्रेटजीज दी गई हैं, 6 to 8 स्ट्रेटजीज की बात की गई है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और ये आपका नोट करते जाएं, आप देख लें कि अगर अफगान और पाकिस्तान के अगर वहां पर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में या पाकिस्तान अफेयर में, तो आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि हमें कंपैक्ट जो कह लें कि कंसोलिडेट जो है वो स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए, ताकि हम किस तरह वहां पे
जो है वो डील कर सकते हैं। रिकैलिब्रेटिंग का मतलब होता है दोबारा तरतीब देना। रिकैलिब्रेटिंग का मतलब क्या आता है? दोबारा तरतीब देना। तो अफगान पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान अफगान के दरमियान में जो स्ट्रेटजी है उसको दोबारा रितरतीब देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम देखें, पाकिस्तान इज शिफ्टिंग फ्रॉम पेशेंट डिप्लोमेसी टू फॉर्म। अब यहां फॉर्म, तो यहां पर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, सब्र किया, लेकिन अब पाकिस्तान को एक कंपैक्ट जो है वो स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ेगा और एक सोल्यूशन देना पड़ेगा कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अकाउंटेबल अप्रोच टू सिक्योर इट्स अफगान बॉर्डर। और यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है, मैंने रिसेंटली एडिटोरियल डिस्कस किया था मलिहा लोधी का, और उसके अंदर जो इंडिया और अफगानिस्तान की रिप्रोचमेंट हो रही है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए कैसे थ्रेट है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान को चाहिए इसको जो है रिवाइव करे, दोबारा इसको, ठीक है, रिकैलिब्रेट करे। यहां पर देखेंगे दिस follows a persistent cross border militancy and unreciprocated cooperation। काबुल अब डे बाय डे जो है, अब देखेंगे सरहद पार के अंदर झड़पें डे बाय डे जो है बढ़ती रही हैं। अब 48 आवर्स के अंदर जो है वो लड़ाई हुई, और उसके बाद जो है वो डान आर्टिकल 16 का अगर आप पढ़ें तो वहां पर जो है कतर ने जो मेडिएटर एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया है, और वहां पर क्या किया है, बेसिकली अपना जितने भी कह लें कि इनके अंदर झड़पें थी उनको दोबारा जो रिजॉल्व करने की कोशिश की है, एंड लीडिंग टू क्रिटिकल नीड फॉर न्यू स्ट्रेटेजी। और यहां पर जो है वो दोबारा एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अनरेसिप्रोकेटेड मीन्स होता है बेजवाब होना, कोई जवाब ना देना। अब यहां पर स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस चीज को देखते हैं। तो ख्वाजा खालिद साहब ने ये बड़ा जो है वो कह ले कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल। तो आप इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा, कम से कम एटलीस्ट जो स्ट्रेटजीज लाजमी लिखे कि कौन सी स्ट्रेटजीज चाहिए पाकिस्तान को जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक केस। अगर अकाउंटेबिलिटी और डिप्लोमेटिक केस में देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट। यहां पर डॉक्यूमेंट की बात की गई है। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि पाकिस्तान को चाहिए एक अच्छे तरीके से जो है वो कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ताकि जितने भी ये हमले किए जा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, इनको खत्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के दरमियान में। एंड मिलिटेंट सेफ हेवन, और जो मिलिटेंट जो दहशतगर्दी एज ए सेफ हेवन है, टारगेटेड किलिंग्स और टारगेटेड कर रही है, डे बाय डे किलिंग्स कर रही है। प्रेजेंट दिस एविडेंस एज फॉर्मर डिप्लोमेटिक केस टू रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये जो सिस्टमैटिक होना चाहिए, उसके बाद इनको क्या करना चाहिए, बनाकर जो है ना सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट कहां पे प्रेजेंट करना चाहिए, जो कह ले रीजनल लेवल के ऊपर आपका OIC है, OIC के SCO के ऊपर, इस तरह जो है UNO के अंदर जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड आइसोलेट इन एबलस मिलिटेंसी, के किस तरह जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर जो बदनाम किया जा रहा है उसको टैकल करने के लिए क्या काउंटेबल जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए सिस्टम में, जो जितने भी रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए वहां पे, ताकि उनको पता चले कि बेसिकली जो है ये पाकिस्तान जो है टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है। तो यहां पर ये बड़ी चीज है, अकाउंटेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक केस ये है। सेकंड अगर बात की जाए, डिफेंसिव डेटरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि किस तरह जो है रोका जा सकता है। इंप्लीमेंट अ मॉडर्नाइज्ड सर्विलियंस कंबाइनिंग सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स एंड लोकल इंटेलिजेंस। यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर ड्रोन और जो सैटेलाइट के जरिए इमेज जो है ली जाए, ताकि कहीं पे भी अगर कोई कह ले कि डेवलपमेंट हो रही है, सरहद के पार कोई दहशतगर्दी का प्लान कर रहा है या अटैक करने का प्लान कर रहा है, तो पाकिस्तान को जो चीज का पहले पता चल जाए, किसके थ्रू, जितने भी ड्रोन्स हैं लोकल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए, सैटेलाइट जितने भी इमेजरी है उनको यूज करना चाहिए, और दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनको देखा जाए। तो ये डिफेंसिव जो है एक डेटरेंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको नोट करते जाएं। This will enable rapid and proportionate response to incursion। incursion का मतलब मैं बार बार हमले को बोला जाता है। Ensuring border security without escalating war। इस तरह जो है वो सिक्योरिटी बिल्कुल दी जाती है कि बजाय इसके हम लड़कर जो है वो इस चीज को डील करें। जिस तरह ट्रंप ने लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि वो कहता है कि जो वॉर इज ए नेसेसरी कॉस्ट ऑफ पीस। तो यहां पर जो है वो जंगे लड़ना जरूरी है कि पीस को लाने के लिए। तो ये एक बड़ी चीज है यहां पर।
तो उसके बाद अगर हम यहाँ थर्ड पे बात करें, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक लिवरेज, पाकिस्तान को हार्नेस अफगानिस्तान इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन क्रिएट क्रॉस बॉर्डर एंड रेमिटेंसेस। तो पाकिस्तान को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बॉर्डर जो कह ले के ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, उनकी डिपेंडेंस जो बढ़ानी चाहिए, रेमिटेंसेस एंड यूटिलाइज कंडीशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एंड मोबिलाइज रीजनल पार्टनर्स टू इंपोज टारगेटेड सैंक्शंस और नेटवर्क फाइनेंसिंग क्रॉस बॉर्डर में। यहाँ पर एक बड़ी चीज है, क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंट्स को फंडिंग हो रही है, एक तो उसका रोका जाना चाहिए, ये बड़ी एक कह लें कि पाकिस्तानी के लिए थ्रेट है। और जितने भी इसके ऊपर क्या करना चाहिए, सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए, जो क्या कर रहे हैं, डे बाय डे फंडिंग कर रहे हैं जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन बड़े सिस्टमैटिक वे से ट्रेड करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और स्मगलिंग को रोका जाना चाहिए। उसके बाद जितने भी कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर हो रहा है, जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर सी पैक है और इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो इस चीज को देखना चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर लीगल एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। यहां पर जो है वो क्या करना चाहिए, सबमिट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्रॉस बॉर्डर अटैक्स रीजनल एंड यूएन मैकेनिज्म। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी क्रॉस बॉर्डर अगर जो इश्यूज बढ़ रहे हैं, टेररिज्म जो बढ़ रही है, उसको लेकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, मल्टीलैटरल होना चाहिए। और उसको जो है वो पहले भी बात किया कि रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएनओ के अंदर उसको जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि किस तरह जो है पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और उसको जो फंडिंग कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज कर रहे हैं और यहां पर पाकिस्तान की टेरिटरी को जो है वो बहुत ज्यादा खतरात लाहक हैं। तो यहां पर देखेंगे कि डिमांड वेरिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन एंड बॉर्डर मॉनिटरिंग अरेंजमेंट टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान केस विद एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। यहां पर पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि यहां पर जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन टीटीपी इस मसाइल को बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो क्या कर रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट दे रही है। तो यहां पर अगर देखें तो क्या करना चाहिए, डिमांड वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि मिशन जो बॉर्डर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अभी मैंने पीछे बात की कि ड्रोन्स हैं, इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करना चाहिए, सैटेलाइट इमेजरी को यूज किया जाना चाहिए, तो ये एक बड़ी चीज है यहां पर। उसके बाद है यहां पर फिफ्थ नंबर पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिशन बिल्डिंग। फोर्ज का मतलब होता है बढ़ाना, कोलिशन ऑफ द विलिंग रीजनल पार्टनर्स। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, रीजनल लेवल के ऊपर जो है अपना जो है वो रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए, बूस्ट अप करना, कोलिशंस बनाना चाहिए, ठीक है, एंगेजमेंट करनी चाहिए इंक्लूडिंग चाइना, ईरान एंड सेंट्रल एशिया रिपब्लिक। जितने भी सेंट्रल एशिया है, उज्बेकिस्तान है, आपका अजरबैजान है, ये जितने भी तुर्कमेनिस्तान है, ये सबके साथ जो है होना चाहिए, चाइना ईरान के साथ कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार अगर इसमें किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस आर्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो टारगेट चीजें की गई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा जो है बढ़ाना चाहिए, उनको जो है क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग के लिए और कोऑर्डिनेट के लिए जितने भी फ्रेमवर्क है वो तैयार करना चाहिए, जो हमारे क्या कर सके, बॉर्डर एरियाज को क्या करें, बेसिकली मॉनिटर कर सके और देख सकते कोई अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो तो नहीं कर रहा, कोई अटैक तो नहीं कर रहा, या कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही, कोई टेररिज्म बढ़ाने की कोई प्लानिंग है, मनसूबाबंदी, तो उसको जो है पहले से जो है वो जांचा जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है, तो ये आप नोट कर ले। उसके बाद दिस कैलिब्रेटेड का मतलब है बार बार तरतीब देने वाला जो मेथड है, तरतीब एम्स टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अफगानिस्तान। ये चीज जो कह ले कि तरतीब देने वाली जो अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में क्या एंगेजमेंट को जो है वो बढ़ा देगी, एंड इंश्योरिंग पीस थ्रू क्लियर बाउंड्रीज। और इस तरह जो है वो बाउंड्रीज के दरमियान जो क्या किया जा सकता है, पीस लाया जा सकता है, डेटरेंस हो सकती है, रुकावट जो है वो रोका जा सकता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, रादर देन परसीव्ड वीकनेस, बजाय इसके तो जो हम कमजोरी इसको तस्वर करें, तो इस चीज को पाकिस्तान को यहां पर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ख्वाजा खालिद साहब ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप जो है नोट कर लें। जो बेसिकली ये सजेशन रेमेडी ले लें कि किस तरह जो है वो हमें मैकेनिज्म आगे तैयार करना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल। अब चलते हैं सेकंड आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर आपको ये जो जितने रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं
और जो पाकिस्तान का रुझान अभी यूएसए के साथ अच्छा चल रहा है और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, चाइना के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहां पर देखकर रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है वो क्लैशेस है, तो इंडिया को यहाँ पे जो है वो बड़ा थ्रेट इश्यूज फेस करना पड़ रहा है कि यूएसए के साथ उनका जो अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। उसके बाद यहाँ पर सऊदीया का यहाँ पर इनकी डेवलपमेंट्स हो रही है, तो ये उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ भी करने से पहले। ये हमने मलिया लोधी का आर्टिकल पढ़ा था बेसिकली, उसके अंदर है वो, आप आर्टिकल लाजमी सुने। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपका करंट अफेयर यहां से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कहीं पे भी मैगजीन कहीं पे बड़े बड़े रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप पीस ऑफ ब्रेड मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीस ऑफ ब्रेड का मतलब है इररेलेवेंट मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान एंड सऊदी अलायंस। ये अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट जो है अभी कह ले के शक्ल इख्तियार कर चुका है, बड़ी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखें मौजम हुसैन ने ये आर्टिकल लिखा, एडिटोरियल जो आज का था, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैकेट, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस पैकेट हुआ है, इसके अंदर जो है वो बात कर रहा है कि मिलिट्री एंड इंडस्ट्री को कैसे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और पाकिस्तान की मिलिट्री है और वर्क फोर्स है और सऊदी अरेबिया के क्या है रिसोर्सेज उसके पास बहुत है। तो यहां पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीजों को डील करेंगे कि ये पैकेट बेसिकली किसके ऊपर जो है बेस करता है, हमें क्या करना, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान किस तरह जो इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने जो है वो स्ट्रेटेजिक क्या लगे किस तरह बूस्टअप हो सकते हैं, इकोनॉमी को किस तरह जो डेवलप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली देखें तो अगर 4.6 बिलियन डॉलर जो जे 17 फाइटर जेट जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं, तो वो भी जो है वो बेचे गए हैं, सेल आउट किए गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें हैं कि इनको क्या चाहिए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को मिलकर जो है वो ये फाइटर जेट्स के ऊपर काम करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए, सैटेलाइट के ऊपर काम करना चाहिए। यहां पर मेंटेनेंस रिपेयरिंग की बात की गई है, उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, ओवरहॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर वन बाय वन चीजों को देखेंगे। 2030 तक जो है वो किस तरह जो है फिनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है यहां पर सिमत, रुख इख्तियार करना। क्या करना, सिमत या रुख इख्तियार करना। वो कह रहा है कि मिलिट्री और इंडस्ट्रियल जो है एक सिमत इख्तियार करने की तरफ है, मतलब मिलिट्री फौजी और सनती सिमत हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहां पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो डिफेंस पैकेट जो है हमें एज ए कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान के लिए बन सकता है, बनाया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस। वो कहता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अभी हुई है, इसको जो है इकोनॉमिक पावर हाउस का अगर बना दिया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिजिलियंट हो सकती है थ्रू द डिफेंस को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यहां पर दो चीजें वो बात करता है कि एक तो डिफेंस जो है वो को प्रोडक्शन होनी चाहिए। को प्रोडक्शन का मतलब है यहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री के जितने भी वर्क फोर्स होनी चाहिए और सऊदी अरेबिया का क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज है। तो इन दोनों को मिलकर जो है वो प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना चाहिए डिफेंस की। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो बढ़ती है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। जितने भी एआई टूल्स हैं, एआई डिवाइसेस हैं, व्हीकल्स हैं, जितने भी ये टूल्स और स्मार्ट डिवाइसेस की बात की गई है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान एसेट क्या होना चाहिए, पाकिस्तान एसेट। इसके अंदर डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपर्टीज, जो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस कहने का एक्सपर्ट है, उनको जो है रोल प्ले करना चाहिए। मिलिट्री जो है वो टेक्निकल नाउ हाउ है, इनको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। यहां पर देख ले कि किस तरह जो है JF-17 फाइटर जो है वो बेचे गए, 4.6 बिलियन डॉलर के जो है वो सेल किए गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपर्टीज की कमी नहीं है, तो यहां पर एक चीज है। लेकिन आप सऊदीया की बात करें तो सऊदीया विजन क्या है, फिनेंशियल स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करता है, एम्बिशन टू लोकलाइज 50% मिलिट्री स्पेंडिंग एंड ब्रेक ऑयल डिपेंडेंसी। यहां पर क्या कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया का फोकस है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है 2030 तक जो है हमने जो है अपनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ लेकर आनी है और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको पता है कि न्योन उनका एक सिटी बन रहा है जहां पर टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। तो वो किस तरह जो है वो शेप दे रहा है सऊदी अरेबिया
टेक्नोलॉजी को, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसी टेक्नोलॉजी के साथ उनके साथ मिलकर जो है वो चीजों को है जो बूस्टअप कर सकता है। यहां पर देखें स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में देखा सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में जो पैकेट इनका हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस पैकेट हुआ है, क्रिएट हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट सिक्योरिटी इंपेरेटिव विद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म्स। यहां पर बड़ी बड़ी बात की गई है कि जो सितंबर के अंदर पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान में पैकेट हुआ है, उसको लेकर क्या करना चाहिए, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो सिक्योरिटी इंपेरेटिव से जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकता है। तो यहां पर जो है अभी कैसे जा सकता है, ये भी आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, कैसे जा सकता है। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्रोडक्शन फैसिलिटी, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, सेंसर्स, डिफेंस सिस्टम फॉर डोमेस्टिक यूज एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स। यहां पर वो कहता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को मिलकर जो है वो को प्रोडक्शन करनी चाहिए। सबसे पहले यहां पे एयरक्राफ्ट बनाने चाहिए, उसके बाद ड्रोन्स बनाने चाहिए, सेंसर्स बनाने चाहिए, डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए डोमेस्टिक एरियाज के ऊपर, और ग्लोबल एक्सपोर्ट ताकि इसको एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाया जा सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसके बाद बात की गई है यहां पर शेयर्ड R&D जॉइंट इनोवेशन फंड। यहां पे सऊदी अरेबिया का सबसे जो मेन रोल है क्या है, जॉइंट इनोवेशन फंड एंड को ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम सैटेलाइट पॉपुलेशन टू क्या था AI ड्राइवन वारफेयर सिस्टम। यहां पर जो है दोनों का बेसिकली कहने का मतलब है ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को जो इंटेलिजेंस की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए, और सैटेलाइट जो है वो एकदम से क्या करना, सैटेलाइट से क्या करना चाहिए, जॉइंट इनोवेशन होनी चाहिए। यहां पर बेसिकली यूरोप के अंदर IRS जो सैटेलाइट बनाया गया है, वहां पर जो USA का उसके अंदर कोई रोल नहीं, तो वो अपना अकेला हैंडल कर रहा है। इसी तरह इनको क्या करना चाहिए, AI ड्राइवन एयर कैलेफ वारफेयर सिस्टम जो है वो लॉन्च करना चाहिए दोनों कंट्रीज को मिलकर। यहां पर उसके बाद है एक्सपोर्ट लीडरशिप, यहां पर बिल्डिंग ऑन JF-17 सक्सेस टू क्रिएट रीजनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विद ग्लोबल कंपेटिटिवनेस एंड मार्केट क्रेडिबिलिटी। JF-17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो पाकिस्तान और सऊदीया को मिलकर करना यह चाहिए कि JF-17 जैसे और भी जो है वो फाइटर जेट्स बनाने चाहिए, और इन जेट्स को भी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट की जा सके और रीजनल लेवल के ऊपर की जा सकते हैं। जो डोमेस्टिक लेवल पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है उनको खत्म किया जा सके। यहां पर नेक्स्ट है 3 स्टेजेस है इंप्लीमेंटेशन रोड मैप। अब मेन चीज है कि 3 इंप्लीमेंटेशन रोड मैप के दिया है मौजम हुसैन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको जो है आपने लिखना है। यहां पर देखें सबसे पहले अगर 3 में से सबसे पहले जो चीज है वो है हमारे पास फाउंडेशन MRO फैसिलिटी। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब भी होता है रिपेयर करना। तो वो कहता है इस्टेब्लिश काम करने चाहिए, MRO जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर्स इन सऊदी अरेबिया में। वो कहता है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो सेंटर्स कायम किए जाने चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिवरेज पाकिस्तान टेक्निकल एक्सपर्टीज विद सऊदी अरेबिया रिसोर्सेज इंजीनियरिंग टैलेंट टू सर्विस। यहां पर अगर सारी टोटल कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वो कहता है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हो और सऊदीया के रिसोर्सेज हों, इन दोनों को मिलाकर जो है वो क्या किया जाना है, सऊदी अरेबिया के सेंटर बनाने चाहिए। सऊदी अरेबिया के अंदर जो सेंटर्स बनाने चाहिए, वहां के कौन से सेंटर्स, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, वो जितने भी एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, जो जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं उसके सेंटर जो है वहां बनने चाहिए, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान के होने चाहिए। और उधर उसके बाद एक्सपेंशन UAE सेंसर्स होने चाहिए। वो कहता है डिप्लॉयड पाकिस्तान ड्रोन्स एक्सपर्टीज अलोंग सऊदीया यूनिवर्सिटी रिसर्च। यहां पर बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के जो जितना एक्सपर्टीज वो जो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज है उनके साथ जो है वो ज्यादा जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। को इफेक्टिव सर्विलियंस सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए, स्मार्ट सेंसर्स बनाना चाहिए, अननेम्ड एरियल व्हीकल्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ये बहुत बार बार टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन की बात की जा रही है, बेसिकली सऊदी अरेबिया ऑलरेडी न्योन सिटी के ऊपर टोटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेकर आ रहा है। वहां पर टोटल जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर्स यूज हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कह लें कि स्मार्ट डिवाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे यूज की जा रही है। उसके बाद है जी वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेस एंड डाटा
फ्यूचर जो वार है ना, फ्यूचरिस्टिक वार जो है वो बेसिकली बेस कर रही है डाटा के ऊपर। तो डाटा वारफेयर जो है फ्यूचर में होने वाली है। तो उसकी वजह यह है कि डाटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया को मिलकर जो है वो स्पेस के ऊपर काम करना चाहिए, डाटा के ऊपर काम करना चाहिए, और फ्यूचर में जो डाटा को सेव भी करना चाहिए। और देन जो स्पेस के ऊपर, जैसे यहां पर मैं अगर बात करूं IRS जो है वो कंसल्टेशन जो सैटेलाइट है वो आपका किसका है, यूरोप का है, यूरोप का है। तो यहां पर जो है वो इसी तरह क्या करना चाहिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को क्या स्पेस के ऊपर काम करना चाहिए और डाटा के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। यहां पर अगर MIV देखा जाए सॉरी, अगर यहां पर MIV का मतलब होता है, यहां पर मैंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल उसके बाद वेक्टर ऑफर्स पाकिस्तान फ्रेमवर्क टू लिंक कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स। ये तीन चीजें हैं, फर्स्ट कैपिटल है, सेकंड टेक्नोलॉजी है और थर्ड नंबर पे मार्केट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MIV जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल वेक्टर ये किस तरह का फ्रेम देता है, फ्रेमवर्क देता है किसका, कैपिटल का। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स एरिया वेयर पाकिस्तान हिस्टोरिकल फार्टर्ड एंड सऊदी कैपिटल कैन अंडरराइट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। Pakistan industries based provide production backbone jointly both pursue global export for greater credibility than either alone। वो अलग अलग काम करने की बजाय पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। जितना भी कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर काम करना चाहिए। एक फ्रेमवर्क मिल गया है पाकिस्तान को, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लोबल मार्केट्स तक जो है वो इनको जो है वो एक्सेस हासिल हो सकती है, क्योंकि आपको पता है JF-17 फाइटर जेट्स जो है वो 4.6 बिलियन डॉलर में है जो वो सेल किए गए हैं। यहां पर अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। पहले तो 3 स्टेजेस थी कि किस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब वो कहता है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, सऊदी अरेबिया का क्या होना चाहिए। पाकिस्तान की एंकर्स अगर बात की जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान क्या है, क्या किसके ऊपर फोकस है, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड ह्यूमन कैपिटल एंड प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। यहां पर टोटल ये 4 चीजें हैं जो पाकिस्तान की होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया इनेबलर्स क्या होना चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कैपिटल क्या होना चाहिए, सऊदी अरेबिया को क्या करना चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कैपिटल होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फिनेंसिंग होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फिनेंसिंग होना चाहिए। उसके बाद जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज होना चाहिए। विजन 2030 स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, तो ये अलाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान में, तो पाकिस्तान को ये एंकर्स ये चीजें चाहिए और सऊदी को इनेबलर ये होना चाहिए। इससे होगा क्या, यहां पर सबसे अगर देखा जाए पहले इससे ये होगा कि जो आपका रीजनल लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्म रियाद इन रीजनल एविएशन डिफेंस मैक्रो हब। वो कहता है रियाद के अंदर जो है वो जितने भी सेंटर्स बनाए जाए, अभी भी हम पीछे बात की हमने कि किस तरह रीजनल एविएशन जो है वो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। हब सर्विसिंग गल्फ फ्लीट्स विल्स एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना हब जो है वो रियाद को बनाना चाहिए और वहां पर क्या करना चाहिए, सर्विंग गल्फ फ्लीट्स जो वो होने चाहिए ताकि क्या किया जाए, एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल को जो है वो बढ़ाया जा सके। डुअल यूज इनोवेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी यील्ड सिविलियन बेनिफिट सैटेलाइट सर्विलियंस। ये बहुत है, बार बार बात की जा रही है कि सैटेलाइट सर्विलियंस के ऊपर काम किया जाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद एनहांस पोर्ट सिक्योरिटी, जो भी इनके क्या ये बेसिकली होंगे जो पोर्ट सिक्योरिटी, जो इनके बंदरगाहें हैं उनको जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दोनों मिलकर ये सैटेलाइट के जरिए अपने कंट्रीज को सिक्योरिटी से बचा सकते हैं। एआई एल्गोरिदम इंप्रूव डिजास्टर रिस्पांस, यहां पर जो एआई एल्गोरिदम को इंप्रूव किया जाना चाहिए, दोनों कंट्रीज मिलकर इंप्रूव करें ताकि फ्यूचरिस्टिक जो नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स को वो है क्या किया जाए, खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं हो सकते लेकिन यह है कि उनको पहले से पता हो ताकि हम जो है वो ऑलरेडी जो है वो तैयार हों उसके लिए, उसको फेस करने के लिए। तो दोनों को इंप्रूव करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, यहां पर ब्रेक डाउन रिलायंस ऑन यूएसए रशिया चाइना।
वो कहता है कि बजाय इसके चाइना, यूएसए, रशिया के ऊपर डिपेंड करने के पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक जो है वो की तरफ बढ़ना चाहिए, इंडिजिनस को प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, इंश्योरिंग सॉवरेनिटी, और इससे क्या होगा अपनी सॉवरेनिटी को जो इंश्योर करना चाहिए, और बिल्डिंग एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, और क्या एक्सपोर्ट को जो है वहां पे बढ़ाना चाहिए जो कंपेटिटिवनेस हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट फॉर रीजनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट फॉर रीजनल। अगर बात की जाए यहां पर फॉर रीजनल इंडस्ट्रियल सर्च, जिस तरह जो है वो बढ़ता हुआ जो रीजनल लेवल के ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल वेक्टर रिप्रेजेंट मोर देन बाइलैटरल कोऑपरेशन, बाइलैटरल कोऑपरेशन से कहीं ज्यादा आगे है। इट इज न्यूक्लियस ब्रॉडर रीजनल इकोसिस्टम ऑफ डिफेंस, ये बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम ऑफ डिफेंस है, एंड ड्यूअल यूज इंडस्ट्रीज, जो मिलिट्री को भी यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा, और स्ट्रेटेजिक जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ब्रिंगिंग डिसिप्लिन ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड चैनलिंग सऊदी कैपिटल इनटू लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, जो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर की जाए। यहाँ पे MIV जो है आपका, मैंने पहले बोला कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल वेक्टर अलाइन पाकिस्तान इकोनॉमिक एम्बिशन, और क्या करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक एम्बिशन के साथ इसको लिंक किया जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कंपेयर दिस इज पाथवे टू एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ पाकिस्तान, यहां पर यह चीज जो है पाकिस्तान की, देखिए पूरी दुनिया जो पैसा कमाया जा रहा है वो सारा वेपन से कमाया जा रहा है, यहां पर जितने भी स्ट्रेटेजिक जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसकी वजह से कमाए जाते हैं, फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं इससे, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी जो है यही करना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर। यहां पर अगर देखी जाए, यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखी जाए, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपोर्ट लीड, जब एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी तो समझ लें कि आपका जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्ट्रेटेजिक अगर सिक्योरिटी देखी जाए तो इनको क्या किया जाए, म्यूचुअल डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग थ्रू जॉइंट जो है वो प्रोडक्शन के जरिए जो सिक्योरिटी मिल सकती है इनको। उसके बाद इनोवेटिव इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए, R&D, क्रिएटिंग सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस। तो ऐसा जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को करना चाहिए, दोनों को मिलकर। अब हम चलते हैं जरा, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास इनकर्जन्स, इनकर्जन्स का मतलब क्या होता है, यहां पर सडन अटैक्स, ब्रीफ इन्वेजन्स इनटू एन अदर टेरिटरी, दूसरे जो है वो खिते के अंदर क्या करना, एकदम से झड़पें बढ़ा देना या हमले बढ़ा देना। डेफिएंट का मतलब होता है ओपनली रेजिस्टेंट या चैलेंजिंग अथॉरिटी रूल्स, क्या करना, गैर कानूनी काम करना या कानून को क्या करना, बेसिकली हुक्मदली भी कह सकते हैं, उनको चैलेंज कर देना। उसके बाद सेंचुरीज का मतलब होता है सेफ और प्रोटेक्टेड प्लेसेस ऑफरिंग रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज होते हैं दहशतगर्द जो ठिकाने बने हुए छुपने के लिए, उनको सेंचुरीज बोला जाता है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और हार्म फॉर रॉन्ग डूइंग। तो यहां पर क्या होता है कि एकदम से राहत मिल जाना, बरी हो जाना इल्जाम से। ग्रिम का मतलब है सीरियस, डिप्रेसिंग और हेल्पलेस अपीयरेंस और आउटलुक, एकदम अफसुर्दा नजर आना, गमजुदा नजर आना। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है दोबारा ताल्लुक एडजस्टमेंट करना, एवेल्युएशन टू इंप्रूव बैलेंस जो है वो एक्यूरेसी जो की तरफ जाना, यहां पे कह सकते हैं कि दोबारा तरतीब देना। उसके बाद ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग अ लॉ, रूल एंड मॉरल कोड, यहाँ पे अखलाकी या जितने भी रूल हैं, कानून है, उनको तोड़ना, उनकी कह ले के उनको क्या खिलाफवर्जी करना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपका, फाइनल पॉइंट होता है समथिंग, क्लाइमेक्स को बोला जा सकता है यहाँ पर इंतहा या अरूज को। अनरेसिप्रोकेटेड जो होता है नॉट रिटर्न और नॉट इक्वली जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया जाए, बिल्कुल गैर मुंतकाबिल या बेजवाब होना, बिल्कुल आउटरेज होना, बहुत ज्यादा गुस्से में, एक्सट्रीम एंगर, शॉक काज्ड बाय इनजस्टिस, इंसल्ट या बेइंसाफी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में। कस्टम्स का मतलब फैमिलियर विद समथिंग थ्रू हैबिट और एडिक्शन होना, किसी चीज की आदत हम कह सकते हैं यहाँ पर, आदि या मानूस होना। अपीजमेंट होना, किसी चीज को जो है ट्राइंग टू काम, किसी चीज को कम करना, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में झड़पें हैं, उनको अपीजमेंट की जरूरत है, मतलब उनको क्या कम करने की जरूरत है। डेटरेंस का मतलब होता है रोकना, कि पाकिस्तान को ये 6 स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, ये सॉरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज जो हमने डिस्कस की हैं 6 to 8 5 to, ये जितनी भी हैं इनको जो है वो क्या करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। डेटरेंस के लिए रुकावट करना। इनकर्जन का मतलब होता है हमले को रोकना।
यहाँ पर ठीक है, इनकर्जन क्या होता है, हमला करना, सॉरी इनकर्जन क्या होता है, हमला करना, अभी हमने पढ़ा है दराज अंदाजी, हमला करना। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब सीक्रेट एंट्री, सीक्रेट एंट्री। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर सीक्रेट एंट्री करना, यहाँ पे दाखिल होना, खुफिया दाखला कह सकते हैं। विंडिकेटिवनेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज और काजिंग हार्म, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा सख्त बदले की यहाँ पर आग भड़कना। और उसके बाद यहाँ इंतकाम पसंदी कह सकते हैं, बदले की आग। यहाँ पे डिल्यूट, डिल्यूट का मतलब होता है टू मेक वीकर और लेस कंसंट्रेटेड, कमजोर या कमजोर करना या फीका करना। उसके बाद है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होता है अ पर्सन अपोज्ड वॉर एंड बिलीव पीस, वो ऐसा शख्स जो बिल्कुल जंग के खिलाफ हो और क्या किसके ऊपर यकीन करता हो, बेसिकली अमन के ऊपर। ओवर ड्यू का मतलब होता है लेट होना, डिले हो जाना। लॉन्ग वेटर, ताखीर शुदा या देर से होने वाले। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, नोट डाउन करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, CSS 2026 के लिए।